जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। धर्मचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पितृदोष क्या है? पितृदोष, पितृपक्ष में तिजांजलि का क्या महत्व होता है? कैसे बचें पितृदोष से? पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का महापर्व पितृपक्ष में क्या करना चाहिए खास? ये सब जानने के लिए चलते हैं आपको पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आज हम लोग जानकारी करेंगे कि क्यों लगता है पितृदोष, क्या है पितृपक्ष में तिलांजलि देने का महात्म, कैसे बच सकते हैं पितृदोषों से और पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को दिखाने का ये महापर्व पितृपक्ष है। तो पितृपक्ष में हमें क्या क्या करना चाहिए? जो भी व्यक्ति अपने पितृ को तिल मिश्रित जल का 3-3 अंजलियां प्रदान करते हैं, उनके जन्म से तर्पण के दिन तक के पापों का नाश हो जाता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। हमारे हिंदू धर्म दर्शन के अनुसार जिस प्रकार जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, उसी प्रकार जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनः जन्म भी निश्चित होता है। ऐसे कुछ विरले ही होते हैं जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो पाती है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता के पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण करने का विधान है। इन्हीं को पितृ कहते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वपितृ तर्पण भी किया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक के 16 दिनों को ही पितृपक्ष कहते हैं। जिस तिथि को माता पिता का देहांत होता है उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार शास्त्रीय विधि से श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करते हैं, उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और घर, व्यवसाय तथा आजीविका में हमेशा उन्नति, प्रगति मिलती रहती है। पितृदोष के अनेक कारण होते हैं। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होने से, अपने माता पिता आदि सम्मानीय जनों का अपमान करने से, मरने के उपरांत माता पिता का उचित शास्त्रीय विधि के साथ क्रियाकर्म और श्राद्ध नहीं करने से, उनके निमित्त वार्षिक श्राद्ध आदि इत्यादि न करने से पितृदोष लगता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। इसके फलस्वरूप परिवार में अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारियां, नाना प्रकार के संकट, आर्थिक स्थिति का कमजोर निरंतर होते रहना, धन में बरकत ना हो पाना, सारी सुख सुविधाओं के होते हुए भी मन असंतुष्ट रहना, अशांत रहना आदि जो है ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हुई हो तो पितृदोष के निवारण के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी आत्मा की शांति के लिए किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर श्राद्ध करवाना चाहिए। अपने माता पिता तथा अन्य ज्येष्ठ जनों का अपमान न करें, इस बात का ध्यान आपको सदैव रखना चाहिए। प्रतिवर्ष पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। यदि इन सभी क्रियाओं को करते रहने के पश्चात पितृदोष से मुक्ति ना होती हो तो ऐसी स्थिति में किसी सुयोग्य कर्मनिष्ठ विद्वान से अथवा ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा अपने घर में करवानी चाहिए। वैसे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कोई भी श्रद्धालु पुरुष अपने पितृ की आत्मा की शांति के लिए करवा सकता है।
इससे विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का महापर्व होता है पितृपक्ष। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक के जो 16 दिन का काल होता है, इस काल में पितरों के निमित्त श्राद्ध करने की परंपरा होती है। पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने, उनको स्मरण करने और उनके प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करने का महापर्व होता है। इस अवधि में पितृगण अपने परिजनों के समीप विविध रूपों में मंडराते हैं और अपने मोक्ष की कामना करते हैं। परिजनों से संतुष्ट होने पर पूर्वज आशीर्वाद देकर के हमें अनिष्ट घटनाओं से बचाते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। जिस तिथि में किसी व्यक्ति के माता पिता का देहांत हुआ हो, उसी तिथि में उनका श्राद्ध करना चाहिए। पिता के जीवित रहते हुए यदि माता की मृत्यु हो गई हो तो उनका श्राद्ध मृत्यु की तिथि को न करके नवमी की तिथि को करना चाहिए, जिसे मातृ नवमी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के आधार पर सूर्यदेव जब कन्या राशि में गोचर करते हैं, तब हमारे पितर अपने पुत्र पौत्रों के यहाँ विचरण करते हैं, यानी वो हमारे घरों में आते हैं। विशेष रूप से वे तर्पण की कामना करते हैं। श्राद्ध से पितृगण प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध करने वालों को सुख समृद्धि, सफलता, आरोग्य और संतान रूपी फल देते हैं। आइए, ये तो बात रही पितृपक्ष के महत्व की कि पितृपक्ष का महात्म क्या है, पितृपक्ष में श्राद्ध और तिलांजलि क्यों करनी चाहिए। अब जानते हैं पितृपक्ष में और हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए। पितृपक्ष में दिवंगत आत्मा के प्रति तर्पण अवश्य करना चाहिए। पशु पक्षियों को भोजन भी खिलाना चाहिए। आप देखते होंगे कि पितृपक्ष के दिनों में खासतौर पर जो भोजन घर में बनता है वो बहुत साफ सफाई और शुद्धता से बनता है, और भोजन का पहला अंश गौग्रास के रूप में निकालते हैं, यानी गाय के लिए निकालते हैं, पशु पक्षियों के लिए, खासतौर पर कौवे के लिए और कुत्ते के लिए, ये 3 पशु पक्षियों के लिए अंश निकालना बहुत ज़्यादा आवश्यक माना गया है और बताया गया है। गरीबों और ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य अनुसार आपको अन्न का दान करना चाहिए, धन का दान करना चाहिए। शुभ और कोई नए कार्य की शुरुआत इन 16 दिनों में पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए। पितृ स्त्रोत का पाठ एवं पितृ गायत्री मंत्र का आप जाप करें तो आपको और ज्यादा लाभ मिल सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है पितृ गायत्री मंत्र। पितृ गायत्री मंत्र मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आज भी फिर से एक बार बताता हूं। आप फिर से इसको समझ लीजिए और इसका जाप अगर इन दिनों करें तो आपको लाभ मिलेगा। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणे धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। ब्रह्म पुराण में वर्णित पितृ गायत्री मंत्र जो है वह कुछ अलग स्वरूप है, आइए वह भी जान लेते हैं। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य च एवं च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 1 या अधिक माला जाप करने से किसी भी प्रकार की पितृबाधा को शांत किया जा सकता है, या यूं कहें कि किसी भी प्रकार की पितृबाधा हो वह शांत हो जाती है। और हमारे धर्मशास्त्रों का तो यहाँ तक मत है कि काल सर्प योग से भी बढ़कर के होता है पितृदोष। जी हाँ, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि काल सर्प योग तो बहुत अनिष्टकारी योग होता है, उससे भी कहीं बढ़कर के होता है पितृदोष, और इसका उपाय पितृपक्ष में विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति को करना चाहिए। पितृदोष होने पर व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे संतान न होना, परिवार में घर में कन्याएं अधिक से अधिक होना, लगातार किसी न किसी व्यक्ति का बीमार रहना या कई सारे लोगों का एक साथ बीमार रहना, परिवार में कलह झगड़े की स्थिति होना, धन की निरंतर कमी बने रहना, लगातार चिंतित रहना, परेशान रहना, समय समय पर दुर्घटना, अशुभ घटना होना, लंबी बीमारी, विवाह योग्य संतानों में जो लड़के या लड़कियां हैं उनकी विवाह में बाधा आना, बच्चों की पढ़ाई में अचानक कोई बाधा आ जाना, पति पत्नी के बीच में यानी विवाहित दंपतियों के बीच में कलह और अलगाव की स्थिति, तलाक तक की स्थिति आ जाती है, वो भी पितृदोष की स्थिति होती है। ऐसी अनहोनी की जो स्थितियां होती हैं ये पितृदोष के लक्षण माने जाते हैं। यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में लग्न, पंचम, अष्टम और द्वादश भाव यानी 4 स्थान, पहला लग्न स्थान, फिर दूसरा पंचम यानी 5वां भाव, अष्टम यानी 8वां भाव और द्वादश यानी 12वां भाव, इन स्थानों तक सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि, राहु, केतु की स्थितियां अगर होती हैं, इनमें आपको विचार करना होता है। इनकी राशियां कर्क, सिंह, धनु, मकर, कुंभ और मीन से भी विचार कर सकते हैं। कितनी भी देवी देवताओं की पूजा कर ली जाए, समस्या हल नहीं हो पाती। यदि कोई व्यक्ति पितृदोष से परेशान होता है तो सर्वोत्तम उपाय है श्राद्ध तथा पितरों का स्मरण और अर्चन करना।
वेद और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए स्त्रोत और सूक्तों का वर्णन हुआ है। पीढ़ियों तक के अपने परिवार में माता पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों के माता पिता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितृ कहते हैं। तो आशा करता हूं जो जानकारी मैंने आपको पितृदोष और श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई दी है, इस पितृपक्ष में आप इन उपायों को करके अपने पितरों को संतुष्ट करेंगे और अपना आप भविष्य उज्जवल बनाएंगे। इसी शुभकामना के साथ कि आपके पितृदेवता आपको आशीर्वाद दें, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको दर्शन कराएंगे त्रिकूट पर्वत पर स्थित मैहर मां के मंदिर के। धर्म चक्र। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।